कहते हो की संतान से, और उसमें कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, क्योंकि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से अरे है पर करके चिंगारियां, जो काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां, काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां, महकते कभी महकते, और जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश। अगर हम नहीं देश के काम आए तो धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। राजकुमार ने कहा आप प्रेम का गीत गा रहे हो। देखो विपक्ष में चाहे जो भी हो, अगर बात देश हित की हो तो विपक्ष को भी पक्ष में आ जाना चाहिए। जब हमारे देश में व्यवस्था होती है कि अगर देश हित की बात हो तो अगर विपक्ष विपक्ष में खड़ा होकर के बात करता है तो उसी देश का कल्याण होता है, और जब विपक्ष देश के ही विरोध में खड़ा हो जाए तो फिर देश का कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे लिए तो भले हमारे पक्ष में खड़े रहे, लेकिन जब तुमने बात देश की की है तो मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। बस यही हमें दर्शन कराना है, राम लीला से यही हमें सीखना है। बैठा हुआ जन समूह अगर एक भी आकर सवाल करके अपने घर में गया तो आप लोगों का राम लीला कराना सार्थक सिद्ध हो जाएगा, और हमारा राम लीला करना सार्थक सिद्ध हो जाएगा। हमें सीखना है। इसलिए मैं कहता हूँ व्यास जी, चाहे जो हो वेश तुम्हारा, चाहे ये वेश हो और चाहे वो वेश, चाहे जो हो वेश तुम्हारा, चाहे जो हो वादी, अगर देश के काम ना आए तो फिर तुम अपराध, क्योंकि देश के हित गरल जो पिए जाएंगे, नाम उनके अधरों से लिए जाएंगे, अर्थी उठेगी जिसकी इस वतन के लिए तो देखने से नमन वो किए जाएंगे। तभी तो मैं कहता हूँ व्यास जी, सैकड़ों सैकड़ों पार उनको कमल ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन, सैकड़ों 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 पार उनको कमल ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन, बर्फ की सीढ़ियों पर लिटाया गया, बर्फ की सीढ़ियों पर लिटाया गया, आदमी जानवर था बनाया गया, उनके बढ़ते कदम, उनके बढ़ते कदम खंजरों की चुभन से नया शिकन ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन, सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन, देश ही जिनका अल्लाह भगवान था। हमारे देश का वीर सैनिक जब सीधा पथकस्थ होता तो क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या संप्रदाय है, इनको भुला देता है। एक ही धर्म होता है, और वह धर्म होता है भारत माता की रक्षा करना। जब वह सीधा पथकस्थ होते हैं तभी हम आप घरों में सुख और चैन से रह पाते हैं। देश ही जिनका अल्लाह भगवान था, देश ही जिनका गीता और कुरान था, मरते मरते पुकारा ये मेरा वतन ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन, सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन। अंतिम भाव है हमारे,
भाई अंतिम गाय के बाद समर्पण कर रहे हो? समर्पण नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है, चरित्र अपार है पंडित जी। और श्री प्रेम भास्कर तिवारी जी जिनकी ओर से 11 सप्ताह के शुभ और आराध्या तिवारी जी की ओर से 11 सप्ताह के शुभ देश भक्ति के गीत पर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और विदेश तिवारी जी 101 रुपए कमेटी को प्रदत्त किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप बोले रहो और व्यवस्था व्यवस्थित करते रहो। बोलेंगे तो बोल जाओ। ये सब अब देखो, बोलते इसलिए रहो, धन को एकत्रित इसलिए करो, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम राजकुमार है, हमारे यहाँ दिया जाता है, लिया नहीं जाता है, धन दे दिया जाता है। सर्वस दान दीन सबका हूँ, विप्रम दान विविध विधि ने आदि आदि। इसलिए कह रहा हूँ कि ये व्यवस्थाएं व्यास जी इनके लिए करनी है, इनके लिए इसलिए करनी है क्योंकि अब की बार जब ये कभी आवे ऐसी समाज में, तो कम से कम कपड़ा ढंग के बनवा के आवे। वाह, अगर हमें धन की आवश्यकता होती तो लंगोटी आवश्यकता है, धन की आवश्यकता होती तो फिर लंगोटी से काम न होता। ये बात है लंगोटी वाले जो दशरथ के चार हो गए, दशरथ ने अगर पैदा करना हो बताओ। अरे वो लंगोटी वालों की महिमा है, समझ रहे हो? हमें धन की आवश्यकता नहीं है। क्या किया है मैंने? मुझे भूख भूख भी की नहीं, लेकिन विपुल भाव अगर धन की आवश्यकता होती तो फिर ये जो दान कर दिया है ये परशुराम बड़े पास रख लेते। तो कोई बड़ा कार्य किया, कोई बड़ा कार्य किया। आपने छीना है और छीन करके दान किया। ये कोई दान होता है क्यों भाई? हम आपसे छीन लें और छीन करके आपको दे दें, ये कोई दान हुआ क्या? आपने रक्त रंजित वसुंधरा है, हमने वसुंधरा को छीना है कि जीता? आपने भाई राजाओं से हट किया, राजा जब नहीं गए तो हमने छीना है कि जीता? तो उन्होंने दिया थोड़ी नहीं। तो युद्ध में हमसे हार जाओ, आप हमको ये बता दो, हमसे हार हो, आप हमको हार गए तो हमने तुमको जीता क्यों नहीं? हमको जीता आप। अच्छा ठीक है, आपने हमको जीत लिया, आपने हमको जीत लिया और जीतने के बाद में ले लिया तो जीतने में मजा आ गया, आगे मजा दिया थोड़े नहीं। देखो, दे दिया जाए और जीत करके ले लिया जाए, इसको छीनना ही कहते। अच्छा एक बात बताओ, आपने आपने जबरदस्ती छीनी। अच्छा एक बात बताओ, जीतने में मजा है कि हारने में मजा है? मजा देखो, जीते तो क्या जीते, जीते तो क्या जीते, जीतने में क्या मजा है? जीतना तो वो है जो सब कुछ हार करके जो सब कुछ हार जाए और फिर भी वो जीत जाए, उसको जीत कहते हैं। जिंदगी में ये सलीका आजमाना चाहिए, जंग यदि अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। तो देखो, जब जंग की बात आ जाए तो जंग में जीत के लिए अकेला ही काफी हूँ, जंग में जीत के लिए अकेला ही काफी हूँ। और बहुत गौर से सुनना, मैं सुनाने के लिए जहां मैं बात कर लफूं कलंदर हो नहीं सकता, मुझे मालूम है ये मीठा समंदर हो नहीं सकता। दिलों को जीत ले जो प्यार से वो ही सिकंदर है, जमीन को जीतने वाला सिकंदर हो नहीं सकता। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और जमीन पे रह करके चांद सितारों की बात करते हैं। दूसरों की जमीनें छीन करके दान करने वाले यहाँ पर सुधारों की बात करते हैं। इंसानियत इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, हर नगर मुश्किल को आसान बना देती है। यूं ही नहीं जाते लोग मंदिरों में, ये आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। पत्थर को भगवान बना देती है, इसलिए हर एक जिंदगी, हर एक जिंदगी का इम्तिहान होता है, इम्तिहान होता है। और मुश्किलों को पथ पर चलना आसान नहीं होता है। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पर, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, हर एक छोटी चीज एक दिन मीनार बनती है। अरे पैरों तले रौंदी गई जो बेवा
बेबस समझकर पैरों तले रौंदी गई जो बेबस समझकर वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। मीनार बनती है। इसीलिए कहता हूँ कि न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, और मुझको गिराने के चक्कर में न जाने कितने सौ बार गिरे। तभी तो कहता हूँ जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। तेरा मेरा परिचय इतना तू नदिया मैं मर्थल, हमारा तुम्हारा वैसे भी कोई जोड़ नहीं। तेरा मेरा परिचय इतना तू नदिया मैं मर्थल हूँ, तेरी सीमा सागर तक लेकिन मेरा कोई छोर क्या नहीं है। अब हमें आप वो वाणी सुनाए जिससे हमें लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति हो। उसके पहले क्या होगा हमारा शील बताएगा। कब से चाहिए जान भी संसारा, सारा संसार जानता है परशुराम जी का सील कैसा है, कैसा है गाजी सील बताओ जरा। यम माता पितरम क्लेशे सहते संभवे नराम तस्य सख्या निष्कृतिम कर्तुम वंश सतैरहि। बोले माता पिता जो अपने पुत्र का पालन पोषण करने में जो कष्ट सहन करते हैं उस ऋण से पुत्र सैकड़ों वर्षों में भी ऋण नहीं हो सकता है। लेकिन परशुराम जी अपने माता और पिता के ऋण से भली भांति पूर्ण हो गए। कैसे? और शेष रहा है वो कोई ऋण है। संसार में कोई कर्जा लेता है तो अपने मस्तक पर लेता है, लेकिन परशुराम जी ने जो कर्जा ले रखा है वो हमारे भार रूप पर ले रखा है। कैसे ले रखा? ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारे मस्तक पर भार रूप पे परशुराम जी ने वो कर्जा ले रखा है, तो इसका कोई निदान भी वैसे होना चाहिए क्या? तुरंत मैं थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोल करके रख दूंगा। कब आप शंकर जी के रूप में आप व्यवहारियों को बुलावे और वो हिसाब करे, तो अब आनी व्यवहारिया बोली और तुरंत देव में थैली खोली, थैली खोल कर राजकुमार ने कहा महाराज आप माता के ऋषि ऋण हो गए, पिता के ऋषि भी ऋण हो गए, लेकिन गुरु ऋण रहा सोच मर्जी के। अभी गुरु जी का ऋण शेष रह गया है। ये मेरे लिए बड़ा विचारणीय विषय है। माता पिता प्रभु और गुरु वसुंधरा आचार्यों की सवाल पूछा गया। वर्तमान समय की बात नहीं, वर्तमान समय में हम सभी बैठे हैं मिथिला और त्रेता के मध्य भाग में। आचार्यों से पूछा गया कि आने वाला जो समय है वो कलिकाल, कलयुग आने वाला है। कलिकाल में अगर व्यक्ति ऋण से ऋण होना चाहे तो कैसे हो सकता है? आचार्यों ने अपना मत दिया, यद्यपि माता पिता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता है, लेकिन आचार्यों ने पूरा प्रश्न किया कि कलिकाल में इतना धर्म मानने वाला कोई रह नहीं जाएगा तो क्या होगा? आचार्यों ने पूरा सुझाया कि अगर व्यक्ति 5 प्रकार के ऋण होते हैं, माता पिता वसुंधरा प्रभु और गुरु। कहा अगर इनके ऋण से ऋण होना है तो कैसे होना है? तो कहा महाराज अगर पिता के ऋण से ऋण होना है
तो व्यक्ति जब रक्त उत्पत्ति से संतानोत्पत्ति करके वंशवेद को आगे बढ़ाता है तो व्यक्ति पिता के ऋषि हो जाता है। कहा माता के ऋषि, तो कहा माता के ऋषि होने के लिए व्यक्ति जब जीवन में एक कन्यादान करता है, अगर कन्यादान व्यक्ति करता है तो माता के ऋषि सहज में हो सकता है। अब आता है गुरु ऋण, तो कहा महाराज गुरु ऋण, आचार्यों ने कहा जब तक वह अध्ययन कार्य कर रहा है तब तक ठीक, और अध्ययन के बाद अगर कुछ समय वह अध्यापन कार्य करता है तो गुरु ऋण से भी सहज में हो सकता है। अब आता है भूमि ऋण, कहा भूमि ऋण से होने के लिए आचार्यों ने कहा जो कृषक है कृषि आदि कार्य करते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, जो कृषि आदि कार्य करते हैं वह सहज में हो सकते हैं। लेकिन जो व्यवसायी है, व्यवसाय करते हैं, तो आचार्यों ने कहा अगर वह व्यवसायी व्यक्ति अपने जीवन में एक वृक्ष लगाते हैं तो वो भूमि ऋण से हुए। वृक्ष ऐसा न लगाए कि वृक्ष लगाया 10 लोगों ने छाया चित्र लिया डाल दिया, 10 दिन बाद वृक्ष देखा तो सूखा करा। ये हत्या है। अगर आप वृक्ष को पाल नहीं सकते, वृक्ष को पुत्र के समान पालिए। ये पुत्र आपको धोखा दे सकता है लेकिन ये वृक्ष आपको धोखा देने वाला। तो वृक्ष जब व्यक्ति लगाता है तो व्यक्ति भूमि ऋण से ऋण हो जाता है। अब आता है देव ऋण, देव ऋण से ऋण होने के लिए व्यक्ति अगर नित्य प्रतिपल चाहुति देवताओं को यज्ञ में देता है, अग्नि में देता है, तो व्यक्ति देव ऋण से ऋण हो जाता है। अध्यापन ब्रह्म यज्ञ स्तर परम होमो दैव भूतो निरज्ञवति पूजनम, जब इस प्रकार व्यक्ति करता है तो सभी ऋणों से ऋण हो जाता है। राजकुमार ने हमारे जीवन पर एक कीर्ति स्थापित की कि आप माता के पिता के ऋण से ऋण हो गए, लेकिन आप यहाँ पर गुरु का ऋण भी विशेष है। राजकुमार ने कहा क्या है, मात ही पिता ही। हाँ आलस हो गया सी, मात ही पिता ही उड़ने भैनी के मात ही पिता ही उड़ने भैनी के गुरु ऋण सोच भर जी के अब रानी राजकुमार ने कहा महाराज आप माता पिता के ऋण से हो गए लेकिन गुरु का ऋण शेष है। तो कहा अब रानी व्यवहारिया बोली बोली, कहा आप अपने व्यवहारियों को बुलावे जो इस बात के साक्षी हो जाए कि राजकुमार लक्ष्मण ने महात्मा परशुराम को गुरु ऋण से ऋण कर दिया। कहा व्यक्ति कर्जा लेता है, ऋण लेता है, अपने माथे लेता है, आपने तो ऐसा लगता हमारे माथे लिया है। सो जन हमारे माथे काढ़ा और दिन चल गए ब्याज काढ़ा। अगर जो लोग साक्षी बनना चाहते हैं उनका स्वागत है, और नहीं तो व्यास जी आप मानस का मार्गदर्शन कराते हुए हमें अग्रगामी करें। हाँ, अगर जो लोग समय पे पदाधिकारी व्यवहारी बन के जाना चाहते हैं जा सकते हैं, नहीं तो पुस्तक आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया? व्यवहारी खूब है। हाँ व्यवहारी है, व्यवहार वहाँ मिलेगा तो काय परेशान। ये व्यवहारी नहीं है जो बैठे हैं, इनको क्यों भैया? आप सभी के लिए सुंदर आशीर्वाद। आप भी परशुराम जी के व्यवहारी हैं। हाँ व्यवहारी हमारे देख लो, एक अगर व्यवहारी हमारे पीछे लग गया तो भाग नहीं पाओगे। हिसाबी व्यवहारी है। आयुष्मान ये दुख की कल्याण नहीं के जाता साथ में। जब तक रहे माता गंगा में धारा बढ़े यश तुम्हारा, बढ़े यश तुम्हारा। जब तक रहे माता गंगा में धारा बढ़े यश तुम्हारा,
पढ़े तुम्हारा। जब तक माता वसुंधरा माता गंगा की अमृत धारा बनी रहे, आप सभी का इसी प्रकार उत्थान होता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए शंकर भगवान की। अद्भुत